कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के और लड़की को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन थे और लालटेन जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें से छोटे लड़के का नाम यांग जियान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर भी एक आँख होती है जिसमें कि हेवनली पावर्स है, लेकिन अभी वो उन पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब उसके थर्ड आई के वजह से उसे गाँव के बच्चे डिमन कह के चिढ़ा रहे होते हैं और उसके साथ में धक्का मुक्की भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जब उसकी बहन को भी धक्का लग जाता है तो इसकी वजह से जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है कि मैं डीमन नहीं हूँ। तभी इसी वक्त अचानक से वहाँ पर तूफान आने लगता है और मार्केट के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिसके आग में से कुछ लोग चलते हुए बाहर आते हैं और उनको आग की गर्मी भी नहीं जला पा रही थी। वे लोग गाँव वालों को मारना शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि स्लो मोशन में एक लड़की आग से निकलती है और इसके बाद वो एक ड्रैगन में बदल जाती है। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डीमन होती है और वो यहाँ पर जियान को पकड़ने के लिए आई हुई थी। अब उसे देखते ही जियान अपनी बहन के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भागते हुए वो गिर जाता है और अब इस वक्त दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी जियान की मदर अपने तलवार से उस ड्रैगन को और उसके गुंडों को मार देती है। जियान की मदर का नाम यून हुआ था और वो एक हेवनली परी होती है, जिसकी वजह से उनको फेरी यून हुआ भी कहा जाता है। लेकिन वो इस धरती पर इंसानों के जैसे ही रहती हैं। अब यून हुआ ने तो अपने बच्चों को उस ड्रैगन से बचा लिया था, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी होता है। तभी इसी वक्त यहाँ पर कहानी का मेन विलन लू शाओ आ जाता है, जो कि असल में जियान के थर्ड आई के पावर्स को लेने आया था ताकि वो स्वर्ग से निकाले जाने का बदला ले सके और स्वर्ग के देवों को खत्म कर सके। इसके बाद फेरी यून हुआ और उसके बीच में भयंकर फाइट होती है, जिसमें लू शाओ के अटैक से फेरी यून हुआ बुरी तरह जख्मी हो जाती है और इसके बाद वो जियान के थर्ड आई से पावर को निकालने लगता है। यह देखते ही फेरी यून हुआ अपने बेटे और दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और वो लू शाओ को अपने साथ में एक गुफा में कैद कर लेती है और यहाँ से जाते हुए वो जियान को अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहती है। अब अगला सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू जीपाओ नाम की एक लड़की स्वर्ग के देवता यूडिंग की स्टूडेंट है, जो गाँव के बच्चों को लू शाओ की कहानी सुना रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग जियान के दोस्त फुलेंग को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसने एक लड़की को भगाया था। अब इसके वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके दौरान एक पत्थर जियान के बहन को लग जाती है। यह देख जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जबकि लू जीपाओ वहीं खड़ी होकर यह सब देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो 3 गुंडे जियान को हराने के लिए हेवनली स्वॉर्ड खोजने आते हैं, लेकिन उसी स्वॉर्ड के वजह से लू शाओ अभी तक कैद है। अब उसे खोजते हुए वे तीनों एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर उसी गुफा के अंदर लू शाओ भी कैद पड़ा हुआ था। लेकिन अब इनकी वजह से वो आजाद हो जाता है। वो ड्रैगन गर्ल को जियान को खोजने के लिए भेजता है, जबकि इन तीनों को वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जियान ने गुंडों को पीटा था, जिसके लिए गाँव के लोग जश्न मना रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जियान खुली हवा में बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे लू जीपाओ दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि लू शाओ कभी भी आजाद हो सकता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ यूचुआन माउंटेन में चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे मास्टर तुम्हें थर्ड आई के पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे और केवल तुम ही अपने पावर से लू शाओ को रोक सकते हो। मगर जियान अपनी मदर को बहुत पहले ही खो चुका है और इसलिए वो अपनी बहन को भी नहीं खोना चाहता, जिसकी वजह से वो लू जीपाओ को मना कर देता है। इस पर वो कहती है कि अगर तुमने उससे लड़ाई नहीं किया, उसके बाद भी वो तुम्हें और तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन गर्ल गांव के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख सभी लोग डरकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। फिर जियान फुलेंग के साथ अपनी बहन को सेफ जगह पर भेज देता है और खुद ड्रैगन गर्ल से फाइट करने लगता है, लेकिन उसके पास में कोई पावर नहीं होता और उसकी हेवनली आई भी बंद होती है, जिसकी वजह से वो इस फाइट में जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी लू जीपाओ उसे बचाने के लिए आ जाती है और अपने पेपर फोल्डिंग टेक्निक की मदद से उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद जियान जब जंगल में अपनी बहन के पास पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि उसको बचाने के लिए फुलोंग ने अपना जान दे दिया है। अब इस बात की वजह से वो बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वो अपने बहन और बाकी सबको बचाने के लिए यूचुआन माउंटेन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन गर्ल पेपर फोल्डिंग टेक्निक के बारे में लू शाओ को बताती है, जिससे वो समझ जाता है कि यह लड़की यूचुआन माउंटेन पर मिल सकती है, इसीलिए वो अपने एक डार्क स्पिरिट को वहाँ पर भेज देता है। वहीं दूसरी ओर जियान और लू जीपाओ सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और
जियान उसको बांध देता है। इसके बाद पता चलता है कि उसका नाम सियाओ टियान है और फिर बताता है कि पहले वो मून पैलेस में गार्ड हुआ करता था और वो जियान की मदर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है। दरअसल सियाओ टियान एक डॉगी है जो बच्चे का रूप लिया हुआ था। अब सुबह होते ही ये तीनों यूचुआन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद वे लोग फेरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर ही यूचुआन माउंटेन भी है। वहां पहुंचने पर लूजी पाओ को तो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जियान को लाइन में खड़ा रखा जाता है और उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर थोड़ी देर के बाद जियान को अंदर बुलाया जाता है, जहां रेस्टोरेंट में लूजी पाओ खाना खा रही होती है और वहां के सभी लोग जियान को ही घूर रहे होते हैं। इसके बाद लूजी पाओ कहती है कि तुम्हें ऊपर 4 रूम दिख रहे होंगे, जो कि असल में वाइन, फॉरेस्ट, फायर और माउंटेन के रूम हैं और ये 4 बैरियर्स यूचुआन माउंटेन के लिए बनाए गए थे ताकि केवल एक लायक आदमी ही वहाँ पर जा सके। इसलिए तुम्हें भी पहले इन 4 बैरियर्स को पार करना होगा और उसके बाद ही तुम वहाँ पर जा सकोगे। तभी वहाँ पर लैंड लेडी आकर जियान के साथ में फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसे ऊपर वाले 4 रूम के तरफ ले जाती है। लूजी पाओ बताती है कि फॉरेस्ट रूम के अंदर सीनियर लिन फॉरेस्ट गोंगफू स्किल्स को प्रैक्टिस करती हैं और उन्हें बैम्बू फॉरेस्ट बहुत ही पसंद है। इसके बाद सीनियर हुआ फायर रूम के अंदर फायर गोंगफू स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसी आग है जो किसी को भी जला सकती है। लेकिन माउंटेन रूम के अंदर डेथ रेट सबसे ज्यादा है, जहाँ पर सीनियर सेन प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से वाइन रूम के अंदर तुम्हें सीनियर फेंग मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है और इसी के साथ उनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद लैंड लेडी कहती है कि तुम इनमें से किसी भी रूम को चूज करो और जब तुम उनसे आइडेंटिटी कार्ड ले लोगे तो तुम जीत जाओगे। इस पर जियान ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं सबसे हार्ड लेवल को चूज करूंगा और इसलिए वो फॉरेस्ट रूम के अंदर एंटर करता है। लेकिन वहाँ पर सीनियर लिन के केवल एक किक से ही वो रूम से बाहर जाकर गिरता है और इसके बाद जियान फायर रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी सीनियर के पुश करने की वजह से वो बाहर चला जाता है। इसी तरह से बाकी रूम के अंदर भी उसका हाल बुरा हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वो बहुत ही कमजोर है। अब इस बात से जियान अकेले उदास होकर बैठा हुआ था, जिसे देख लूजी पाओ कहती है कि मेरे पास कुछ भी गिफ्टेड पावर नहीं है और मैंने अपने मास्टर से पेपर फोल्डिंग टेक्निक को सीखा है, लेकिन तुम्हारे पास में तो हेवनली आई है। इस पर जियान कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी मदर के जाने के बाद मेरी सारी पावर भी चली गई। तब लूजी पाओ कहती है कि तुम्हें 4 बैरियर्स को पार करना होगा और उसके लिए तुम्हें यहीं रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है ताकि लैंड लेडी उसे यहाँ रहने के लिए जगह दे सके। अब लैंड लेडी उससे पैसे लेकर रहने के लिए जगह दे देती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम भी करना होगा, जिसके बाद वो उसे वेटर का काम करने के लिए कहती है। अब लैंड लेडी सभी सीनियर्स को उनके रूम से खाना खाने के लिए बाहर बुलाती है, जो कि बाहर आकर खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान ने चारों सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ वो साइड से लैंड लेडी का काम भी कर रहा होता है, जिसके दौरान उसे कई बार मार भी खानी पड़ती है। लेकिन कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद वो फॉरेस्ट, माउंटेन और फायर रूम के सीनियर से आइडेंटिटी कार्ड लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी के साथ जियान और लूजी पाओ के बीच की नजदीकियां भी बढ़ गई थी और जियान लूजी पाओ के लिए पेपर फोल्डिंग टेक्निक सीख रहा होता है और जब वो उसे इसकी वजह पूछती है तो जियान बहाना कर देता है। लेकिन आज 7 दिन के समय का आखिरी दिन होता है और अभी भी वाइन रूम के सीनियर को हराना बाकी है। तभी हम देखते हैं कि फेरीलैंड का दरबान अचानक से सबको मारने लगता है। इसी बीच वो जियान के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लैंड लेडी उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब उसके अंदर की सोल सियाओ टियान के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जियान उसे उठाकर फेंकता है और अब वो सोल लूजी पाओ के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो जियान के ऊपर तलवार से हमला करती है, लेकिन जियान किसी तरह से उसे पकड़ लेता है। तभी वो ब्लैक सोल बाहर निकलकर अपने असली रूप में आती है, जो कि असल में लू साओ का भेजा हुआ डार्क स्पिरिट होता है। यह देख जियान चारों सीनियर को बुलाने जाता है, लेकिन लूजी पाओ कहती है कि वो इंसानों के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब यह सुनकर जियान एक तलवार लेता है, लेकिन तभी वो डार्क स्पिरिट उसके अंदर चली जाती है। अब इसकी वजह से जियान अपने आप से ही लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और इसके दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर डार्क स्पिरिट हावी हो रही थी। तभी उसे सीनियर फेंग की बात याद आती है कि वाइन चाहे जितना भी चेंज हो, तुम्हें किसी भी कंडीशन
सिचुएशन में अपने मन को शांत रखना होगा। इसलिए जियान अब अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को अपने पेट में घुसा देता है और डार्क स्पिरिट उसके अंदर से निकल जाता है। अब इसकी वजह से जियान को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो डार्क स्पिरिट मरकर उसी तलवार के अंदर समा जाता है। लेकिन इसके पहले वो तलवार आधी टूटी हुई थी, जो कि अब एक नया रूप ले चुकी होती है और असल में वो कोई आम तलवार नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर हेवनली पावर्स होते हैं जो कि अपना मास्टर खुद चुनती है। और अब उसने जियान को अपना मास्टर चुना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइंड मास्टर फेंग भी अपना आइडेंटिटी कार्ड जियान को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने सारे बैरियर्स को पार कर लिया है, इसलिए अब तुम यूचुआन माउंटेन में जा सकते हो। अब यह सुनते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान लू जीपा और सियाओ टियान के साथ में यूचुआन माउंटेन में आ गया है। इसके बाद वे तीनों मास्टर यूडिंग को बुलाने के लिए हाथ जोड़ते हैं। तभी इसी वक्त पीछे से आग का एक गोला उनके तरफ आता है, लेकिन वे तीनों किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। फिर पता चलता है कि वो फायर अटैक ड्रैगन गर्ल ने ही किया था, जो अपने आर्मी के साथ जियान को खत्म करने के लिए आई होती है। यह देखते ही तीनों उसकी सेना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच ड्रैगन गर्ल जियान के ऊपर हमला करती है और उसके केवल एक किक से जियान तालाब में जाकर गिरता है। लेकिन अब वो तालाब में बेहोश हो गया था और ड्रैगन गर्ल उसे खाने वाली होती है, मगर तभी मास्टर यूडिंग उसे अपने पास बुला लेते हैं। फिर जियान अपनी आँख खोलता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। तब इस पर मास्टर यूडिंग कहते हैं कि मरना और जीना कोई एग्जिस्ट होता है, इसलिए उसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता और मेरी किस्मत ये है कि मैं तुमसे फेरामीटा में मिलूं। यह सुनकर जियान कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसको आप खोज रहे हैं, लेकिन मास्टर यूडिंग कहते हैं कि तुम अपने मदर को खोने की वजह से गॉड ऑफ वॉर के पावर से डरते हो, इसलिए अभी तक तुम अपने पावर को नहीं समझ पाए। लेकिन अगर तुम्हें दुनिया बचानी है तो तुम्हें अपने दिल के अंदर झांकना होगा और वहीं पर तुम्हें अपने पावर्स मिलेंगे। इसके बाद मास्टर यूडिंग उसके थर्ड आई के पावर को लौटा देते हैं और उसकी थर्ड आई चमकने लगती है, लेकिन अब उसमें से ऐसी पावर निकलती है जो कि ड्रैगन गर्ल को खत्म कर देती है। इसी के साथ जियान अब योद्धा वाले कॉस्ट्यूम में आ गया था और उसके हाथ में त्रिशूल के जैसा उसका वेपन होता है। अब जियान ड्रैगन गर्ल के सिपाहियों के बीच में एंटर करता है और इसके बाद वो अपने केवल एक अटैक से सभी को मार देता है। वहीं अब लू जीपा और सियाओ टियान उसे देखकर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन इसके बाद जियान उनको बाय बोलकर अपना बदला लेने लू साओ से लड़ने चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जियान लू साओ के पास आ चुका होता है, लेकिन उसका चेहरा अभी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जियान उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लू साओ के ताकत के सामने वो नहीं टिक पाता। इसके बाद लू साओ उसके थर्ड आई के सारे पावर्स को छीन लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी वापस से ठीक हो जाती है और अब उसका चेहरा भी दिखाई देने लगता है। अब वो अपने पुराने वाले अवतार में आ चुका होता है और जियान को खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद वो अपना मैजिक स्पेल यूज करने वाला था, लेकिन इसी वक्त लू जीपा वहाँ आकर उसे रोक देती है। फिर वो अपने पेपर फोल्डिंग टेक्निक का यूज करके जियान को वहाँ से लेकर जाना चाहती है, लेकिन लू साओ उसे भागते हुए देख लेता है और फिर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। अब लू जीपा उसके हमले को नहीं रोक पाती और जख्मी हो जाती है। इसके बाद लू साओ अपनी आर्मी को जमीन से बाहर निकालता है, जो कि एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। इसके बाद उसकी आर्मी जियान के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी आसमान से एक फायर बॉल आकर उनके ऊपर गिरता है, जिसको असल में फेरी वर्ल्ड के मास्टर्स ने गिराया था। वो सभी एक साथ जियान और लू जीपाओ को बचाने के लिए आए होते हैं। फिर सभी लोग लू साओ के आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान चारों सीनियर्स अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे थे और बड़ी बहादुरी से उनके साथ में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ली जीपाओ जियान के गोद में जख्मी पड़ी हुई है और उसके पेट से खून भी बाहर आ रहा होता है। वो जियान से कहती है कि तुम मास्टर के पास जाओ, क्योंकि उनके पास लू साओ को हराने का कोई रास्ता जरूर होगा। अब इतना कहने के बाद लू जीपाओ की मौत हो जाती है और उसकी सोल स्वर्ग में चली जाती है। लेकिन इतने दिनों तक लू जीपाओ ने जियान का साथ दिया था और आखिरी वक्त में उसे छोड़कर चली गई, इसलिए जियान उसे खोकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। तभी लू साओ जियान के पास आकर उसे मारने के लिए अपने वेपन से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है और जियान देखता है कि वो एक मार्केट में है, जहाँ पर उसकी मदर बच्चों को लालटेन जलाने में मदद कर रही थी। इसके बाद जियान अपनी मदर से कहने लगता है कि आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया और मेरी हेवनली आई की पावर भी चली गई। तब
तब उसकी मदर कहती है कि गॉड ऑफ वॉर की पावर तुम्हारे थर्ड आई में नहीं बल्कि वो पावर हमेशा से तुम्हारे अंदर है। लेकिन अब लू साओ अपने पावर का यूज करके तीनों लोगों पर राज करना चाहता है, इसलिए तुम्हें अपने पावर का यूज करके लोगों को बचाना होगा। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम ये कर सकते हो और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। अब जियान अपने मदर की यह बात सुनकर पूरे जोश में आ गया था, इसलिए वो लू साओ के हमला करने से पहले अपने थर्ड आई के पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से लू साओ दूर जाकर गिरता है। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थर्ड आई की पावर वापस कैसे आ गई। तब जियान कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि गॉड ऑफ वॉर की पावर हेवनली आई में है। इसके बाद से दोनों के बीच में शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी जियान अपने 5 अवतार को दिखाता है और लू साओ के ऊपर वाइंड मास्टर के टेक्निक का यूज कर देता है। इसके बाद वो लू साओ को चकमा देते हुए एक पंच मारता है और इसकी वजह से वो दूर चला जाता है। फिर जियान अपना आखिरी और सबसे ताकतवर अटैक करके उसको मार देता है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जियान की बहन बच्चों को लू साओ से लड़ाई की कहानी सुना रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जियान आज भी लू जीपाओ की याद में खोया हुआ था, क्योंकि वो आज भी उसे भूल नहीं पाया है। तभी हम देखते हैं कि एम्परर ऑफ हेवन का मैसेंजर जियान से कहता है कि एम्परर तुमसे बहुत ही खुश है, इसलिए जिस तरह से तुम लू साओ के साथ में लड़े थे वैसे ही तुम्हें बैटल ऑफ गॉड्स में भी लड़ना होगा। और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।